कोविड के दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने जो झेला वह शायद ही दिल्ली के इतिहास में कभी किसी ने देखा होगा। इस पूरी महामारी ने दिल्ली को घर में तो कैद कर ही दिया था, दहशत और मौत का जो तांडव दिखाया उसमें बहुत कुछ सीखने समझने और आगे अपनी योजनाओं में विस्तार करने की ज़रूरत है। जहां लोग हजारों की संख्या में मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थे, लोग खाने के लिए परेशान थे, अपने घरों में जो क्वारंटाइन थे वो परेशान थे, ऐसे में सरकारी व्यवस्था से अलग हटके बहुत से ऐसे लोग बाहर आए जो समाजसेवी के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और उन लोगों की मदद की। ऐसे ही लोगों में हैं पूनम चौहान जो उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष हैं और महिला मोर्चा की प्रभारी हैं। पूनम जी ने दूसरी लहर के दौरान बेहतरीन काम किया, लोगों के बीच में गई, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने इन्हें अन्नपूर्णा तक की उपाधि दी। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेल में। दूसरी लहर जो है उसको आपने कैसे देखा, चूँकि पहली लहर में भी आप बहुत सक्रिय रूप से काम करती रही थी, दूसरी लहर के दौरान आपने एक नए तरीके से काम करना शुरू किया, जो घर में जो थे, कितना अलग पाया आपने और कितने लोग परेशान थे? आपके सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार करती हूँ, और आप भी अभी कोरोना से सही होके आए तो सबसे पहले आपका अभिनंदन करती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर आप पे अपनी कृपा रखे और आप जल्दी से जल्दी और स्वस्थ होकर जनता के कार्यों में लगे रहें। कोरोना का ये जो टाइम आया बिल्कुल भयावह स्थिति थी, डरावनी स्थिति थी जो दिल्ली में हमने हाल देखा। एक महामारी ही इसे कहा जाएगा, महामारी ही थी, और सारी सरकारी व्यवस्थाएं, क्योंकि केजरीवाल जी को देखो, जैसे पहले भी कोरोना आया था उसके बाद इतना लाइटली ले लिया गया, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, उसी का ही ये नतीजा था कि लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, हद से ज़्यादा मौतें हुई हैं, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया है। ये जो दूसरी लहर आई है, सरकारी तंत्र इसमें बिल्कुल विफल रहा, और वो इसीलिए विफल रहा क्योंकि सरकार ने पहले से कोई भी तैयारी इसके लिए करके नहीं रखी थी। इसके लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल रही। ऑक्सीजन की ज़रूरत होनी थी, ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे, उन्होंने एक भी नया प्लांट नहीं लगाया। उसके ऊपर जो भी उन्हें केंद्र से सहायता मिल रही थी उस पैसे को भी उन्होंने सही तरीके से यूज़ नहीं किया। इसका सीधा सीधा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा। मारा मारी मरी हुई है, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान है, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, पीएम केयर के वेंटिलेटर भी केजरीवाल सरकार उन्हें अपने सरकारी तंत्र में इस्तेमाल नहीं कर पाई। वो कहीं कहीं जब गुरुद्वारों में पड़े हुए भी पीछे देखा कि सड़ रहे, उनमें जंग लगा हुआ है। सरकार की क्या नीति थी? जो सरकार कहती है हम शिक्षा और चिकित्सा पे नंबर 1 है, आज वो पूरी चिकित्सा की जो उनकी जितने भी बढ़ाई मारने वाली बात थी सारी धरातल पर लोगों को पता चल गई। लेकिन हम यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस दूसरी लहर में भी जी जान लगा के काम किया है। युवा मोर्चा ने पहले रसोई भी की और महिला मोर्चा ने मास्क भी बनाए, और घर घर भोजन जो कोरोना पीड़ितों को दिया जा रहा था उसमें इवन महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ताओं ने, कई बहनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर एक ग्रुप बनाया, कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, किसको देनी है, इस ऑक्सीजन भी पहुँचाने का काम जनता में किया। बहुत ही सराहनीय कार्य। मैं महिलाओं की हिम्मत को दाद देती हूँ और अपनी पूरी महिला मोर्चा की टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि कई बहनें जब बिल्कुल स्टार्टिंग था उस समय वो ऑक्सीजन के लिए मेरे पास भी कई फ़ोन आते थे, हमने सक्रिय रही हैं, नए नए पहल भी समाज के लोगों के लिए करती रही हैं। इस बार जो है, जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब खुद पीड़ित भी रही हैं, उनकी क्या और समस्याएं हैं जो लोग आपसे शेयर करते हैं, और आप लोग जो है, आप चाहें पार्टी के माध्यम से किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं अभी भी आप लोग? हमने जैसे पोस्ट कोविड जो लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए एक मेरी सहयोगी संस्था है निश्चय जैन, और उनके माध्यम से उनके पास पूरी एक टीम है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आए हैं उनको शेयर कर दिया गया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम पोस्ट कोविड होती है तो डॉक्टरी सलाह भी आपको दी जाएगी फ़ोन पर ही। एक तो वो, इसके बाद आंखों की प्रॉब्लम भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हुई, मुझे भी रही। तो हमारे पास सभी डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक्स भी हैं, एलोपैथिक भी हैं। तो जिस भी कोविड पेशेंट को दिक्कत आती है तो वो चिकित्सीय सलाह मेरे नंबर पे फ़ोन करके, तो हम सीधा डॉक्टर से उनकी 1-to-1 बात करा देते हैं फ़ोन पे, और वो उससे सेटिस्फाइड भी हैं। दिल्ली सरकार ने, चूँकि आप जिला में उपाध्यक्ष भी हैं, तो ये सवाल बनता है, दिल्ली सरकार ने लगातार ऑक्सीजन को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के, उसके अलावे
वैक्सीन को लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश करती रही और आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार की मदद नहीं कर रही, सहयोग नहीं कर रही। आप इसे कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने दावे कर रही है कि हमने 30 लाख से अधिक वैक्सीन जो है वो मुहैया करा दी है और हम लगातार दिल्ली के लिए दे रहे हैं, क्या ये एक राजनीतिकरण है, राजनीति का विषय बना? बिल्कुल, केजरीवाल जी पहले से ही झूठों की सरकार है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, जब पहले, अब ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, पहले वो कहते हैं जी केंद्र हमें प्रोवाइड करा दे, हम तो कर सकते हैं, दिल्ली सक्षम है, दिल्ली की सरकार सक्षम है, सीएम सक्षम है, वो सबको पहुंचा देगा, केंद्र हमें दे दे। उसके बाद जब केंद्र ने दे दी, फिर वो रोना रो रहे हैं। जब केंद्र ने कह दिया अगर आप सक्षम हो तो आप सीधा का सीधा बाय कर सकते हो ना, आप सीधा डील कीजिए। अब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें ला कर दे, हम तब करेंगे। ये अपनी एक बात पे रहते ही नहीं है, बिल्कुल पलटू राम है। और अभी भी वैक्सीन को लेकर जितने भी इन्होंने दावे किए सब खोखले हैं। सारे सेंटर इन्होंने निगम में जो चल रहे थे वो सारे बंद करा दिए, एक राजनीति के चलते ही कराए। उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें अपने सरकारी स्कूल को दिखाना था, उन्हीं को चमकाना था, इसीलिए उन्होंने, और इसकी वजह से कितना लोगों को स्लॉट बुक नहीं हो रहे, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। और जहाँ पे स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही वहाँ पर जो मात्रा है वैक्सीन की वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि जब वैक्सीन तो पूरी पहुँच जाती है, इसका एक टेम्परेचर होता है, अब उसी टेम्परेचर में इसको लगाया जाएगा, ये तभी कारगर सिद्ध होगी। लेकिन जब स्लॉट बुक नहीं हो रहे, लोग कम पहुँच रहे हैं, वैक्सीन पूरी पहुँच रही है, वैक्सीन पहुंचने के बाद वो वैक्सीन पूरी वेस्ट हो जा रही है। फिर इसी के चलते आप, मतलब क्या सरकारी तंत्र है उनका, जब वो इसको ये नहीं कर, जितने लोग आएंगे, तो जब स्लॉट ही इतने हाई कर दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने टीकाकरण के केंद्रों में कमी कर दी गई है। अच्छा, उत्तर पूर्वी जिले में जो है यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, गोंडा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और आपके वार्ड की बात करें तो निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में गोंडा विधानसभा क्षेत्र और उत्तर पूर्वी जिला, इसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या मिला? अपने कार्यों में अग्रणी रहता है और पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। इसका कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं है, उसे मालूम है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसी कड़ी में हमारे जो निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी थे, उन्होंने सैनिटाइजेशन का कार्य पूरी बखूबी से निभाया। एक एक गली को 2-2, 3-3 बार सैनिटाइज किया गया है उनके द्वारा, और उन्होंने राशन किट भी दी है। और अपने जो निगम के कर्मचारी, उन्होंने शील्ड, फेस मास्क भी दिया है, चश्मा भी वितरण किया है और राशन भी मुहैया कराया है। और हमारे विधायक अजय महावर जी पहले दिन से ही लगे हुए हैं, किसी को भी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस हुई। और जितने भी एडमिशन उन्होंने कराए हैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में, जितने भी पेशेंट भर्ती कराए हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने कराया है। पूरी रात, पूरा दिन वो इसी कार्य में लगे रहे, और इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ के लोगों को उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी जहाँ बाकी जगह हुई है। सभी हॉस्पिटलों में अजय महावर जी ने पेशेंट्स को भर्ती कराया है, जिसमें चाहे वो दूर के हों चाहे पास के, पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अजय महावर जी ने अपने पेशेंट्स को, जो भी उनके पास सहायता मांगने आए, चाहे फ़ोन पे चाहे घर पे, वो पूरी मुस्तैदी से लगे रहे। और हमने भी उन्हें जिस भी समय, जिस भी के लिए भी फ़ोन किया, तुरंत उसका काम कराया। इसके लिए मैं अजय महावर जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और ऑक्सीजन सिलेंडर तो दे ही रहे थे, उसके अलावा उन्होंने ऑक्सीमीटर और वो जो वेपोराइज़र, वो भी पहले ही दिन से लोगों को देना शुरू कर दिया था कि जो भी पीड़ित है वो नहीं खरीद सकता। अब तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पर तब दिक्कत थी, तब उन्होंने ये कदम उठाया। उनके घर से रिपोर्ट दिखा के वो लोग उसे ले जा रहे थे। और अब भी राशन का भी बहुत वितरण अच्छी तरह से किया जा रहा है। पुजारियों को मैंने अभी कल ही राशन 21 पुजारियों को राशन खुद बांटा है, मनोज तिवारी जी की तरफ से आया था। और मंडल में भी, प्रदेश से भी कल राशन दिया जाएगा, जो मंडलों के माध्यम से खंड प्रमुखों को दिया जाएगा, वो आगे उसका वितरण करेंगे। तो जो भी जनता की सहायता के लिए जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि हमारे अजय महावर जी, सांसद मनोज तिवारी जी, प्रमोद गुप्ता जी और जिले के हम जितने भी पदाधिकारी इस मंडल में रहते हैं, हम सभी लगे हुए हैं और सभी मिलजुल कर जनता का पूरा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम चौहान जो बता रही थी कि पूरे कोविड के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने खंड प्रमुखों तक के ऊपर से नीचे तक के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो लोगों की मदद के लिए लगे रहे। इन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ करके अपने घर में घर के जैसा पौष्टिक आहार बना करके, पौष्टिक खाना बना करके, और जो कोविड के पेशेंट लोग थे उनके परिवार में अगर कोई ऐसा था जो खाना नहीं बना सकता था,
उनके घर तक पहुंचवाना, उनको भिजवाना और पूरी देख रेख मेडिकल सहायता से लेकर के अन्य जितनी भी ज़रूरत की जो चीज़ें थीं उसके लिए हमेशा तत्पर और वह प्रतिबद्ध रहे, जिसका कारण था कि बहुत से लोगों को जो तकलीफ़ और बढ़ सकती थी उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत मिली।